हम महिलाएं तो दिन पर दिन बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। अगर हम 5 मिनट भी बैठ के अपने आप को शांति से अपने सांस को नियंत्रण देंगे तो बहुत ही शांति मिलती है और योगा से सब कुछ कर सकते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेके तैयारियां हर तरफ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। अगर बात करें हम प्रयागराज की तो अलग शहर है, हट के चीज़ें यहाँ पे होती हैं और इस वक्त हम यमुना नदी में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर योगा हो रहा है। जी हाँ, बरगद घाट पर हम हैं और यहाँ पे देख सकते हैं वाटर योगा की लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है और आप देख सकते होंगे कि छोटे बच्चे 7 साल 8 साल के बच्चों को लेकर बड़े 35 साल 40 साल 50 साल तक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अलग अलग तरीके के जो आसन हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 साल तक के बच्चे हैं इस तरफ और वो यहाँ पर पानी में यमुना नदी में हम लोग हैं और यहाँ पर वाटर योगा कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के आसन किए जा रहे हैं यहाँ पर। और 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यहाँ पर ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। तो कह सकते हैं खाली ज़मीन पर ही नहीं, पानी में भी योग को लेके तैयारियाँ लगातार युद्ध स्तर पे चल रही हैं और वो तैयारियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो छोटे बच्चे यहाँ पे वो भी आपको दिख रहे हैं, वो कितने ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और स्विमिंग के साथ साथ, तैराकी के साथ साथ, तैरने के साथ साथ ये योगा भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक साथ काफ़ी सारे बेनिफिट्स इनके बॉडी को, लाभ जो है इनके बॉडी को वो प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरुष भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की। लगातार जो है यहाँ पर योगा की प्रैक्टिस चल रही है और कितनी ज़्यादा देखिए उनके चेहरे पे खुशी भी बनी हुई है। यमुना नदी में है हम लोग बरगद घाट के पास और लगातार इस तरीके के आसन बना बना के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ आपको हर जगह ज़मीन पे योगा करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे, वहीं प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि पानी में योगा हो रहा है और बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक यहाँ पर मौजूद हैं जो पानी में योगा कर रहे हैं। तो देखिए अभी से ये छोटे बच्चे भी योगा का महत्व समझ रहे हैं और उसको अपने ज़िंदगी में उसको ला रहे हैं, जिससे उनकी जो बॉडी है वो एक तरीके से फिज़िकली और मेंटली फिट रहे। और देखिए अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस हो रही है और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी इस तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पर पानी के अंदर कौन कितनी देर तक लंबे समय तक अपनी सांस खींच सकता है और पानी के अंदर रह सकता है, उस तरीके की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो देखिए देखने में भले ही बहुत आसान लग रहा हो पर इतना आसान है नहीं। जिस तरीके से इन लोगों ने पानी से दोस्ती कर रखी है, यकीनन ये काबिले तारीफ़ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, एक तरीके से गेम की तरह भी इन लोग खेलते हैं कि कौन कितनी देर तक पानी में सांस जो है अपनी खींच सकता है। तो इनके लिए एक तरीके से स्विमिंग के लिए भी ये लाभदायक है और साथ ही साथ में एक तरीके से योगा भी इनका हो रहा है कि कितना ज़्यादा वो अपनी सांस को रोक सकते हैं पानी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पे चल रही है और कितनी अलग तरीके से यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है। ठीक पानी के अंदर जो है वो देर तक रुक रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी देर तक कौन रह सकता है। तो
ऐसा लग रहा है मानिए कि ये पानी में ना हो, जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हलचल है इन सब के बीच में, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पानी में है। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है और ज़मीन में ये घूम रहे हों। पर हालांकि ये सारी चीज़ें देखने में बड़ी ही आसान लग रही होंगी, पर बड़े ही मुश्किल है इस तरीके के पोजेस बनाना पानी के अंदर। तो एक सर हमारे साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड लग रहे हैं, मुझे लगा तो, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि ऐसा लग रहा है आप लोग ज़मीन पर हैं। देखने में हम लोग के लिए बड़ा आसान है, पर कितना मुश्किल है ये? देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लगता है ये, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल फील होगा ही, बट एक बार आप सब करने लगोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठना और फिर आप एक स्विमिंग करना एक बॉडी को अलग से रिलीफ देता है। तो इसलिए हम तो कहेंगे सबको स्विमिंग करना चाहिए। जब मैं छोटा बच्चा 8 साल का है, मैं हूँ, वो यहाँ पे बुजुर्ग भी आते हैं, ये भी 60 साल 65 साल के लोग भी हैं। साथ में योगा भी हो रहा है, क्योंकि 21 तारीख से पता है कि योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है हम लोग का है, तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और खासतौर से जल योगा होता है, क्योंकि एक योगा होता है, एक जल योगा होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि जल योगा करके हम लोग आगे इस योगा को बढ़ा सकें। योगा और स्विमिंग किस तरीके से दोनों चीज़ मिलती जुलती है? देखिए, स्विमिंग और योगा बहुत डिफरेंस नहीं है। उसमें भी आपको आपकी बॉडी को मूव करना रहेगा, इसमें भी आपको बॉडी मूव करना रहेगा। अगर आप दोनों सीख लेते हैं तो ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक जल योगा है, थोड़ा टफ है योगा से, बट ये है कि अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा आएगा आपकी बॉडी के लिए। इन सब के जो गुरु हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं और उनसे भी हम समझेंगे। सर, देखने में तो बड़ा आसान लगता है दूर से, पर कितना मुश्किल होता है इस तरीके से पानी में, और ख़ास तौर पे योगा के पोजेस भी बना रहे हैं लोग, पोस्चर्स भी बना रहे हैं, और छोटे से लेके बड़े उम्र तक, मतलब मैं देख रही हूँ 7 साल के भी बच्चे, 8 साल के, 13, 14, और फिर 30-35 साल के भी लोग हैं आपके साथ। देखिए, योगा हो या स्विमिंग हो, आप कोई भी चीज़ को जब रेगुलर करने लगते हैं तो छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए इजी हो जाता है। स्विमिंग बेस्ट चीज़ होती है लाइफ के लिए, लाइफ सेफ्टी के लिए भी है और शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए हर शहर हो या गांव हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर किसी को, हर गार्जियंस को, हर बच्चों को ज़रूरी है कि अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाएं। स्विमिंग इज़ द बेस्ट। साथ ही साथ में यहाँ पे जिस तरीके से योगा के पोजेस, पोस्चर्स इन लोग बना रहे थे, वो कितना आसान है। जो बच्चे स्विमिंग आते हैं उनके लिए एकदम इजी है, और जो नहीं स्विमिंग आते हैं उनके लिए कठिन है। बस ये है कि आपको कोई भी चीज़ आती है तो वो आपके लिए इजी है, अन्यथा वो कठिन है। देखिए, मैं कह रही थी कि बच्चे हैं, पुरुष हैं और महिलाएं भी हैं यहाँ पर। कितना मुश्किल है यहाँ पर नदी में आकर एक तो पहले स्विमिंग करना और दूसरी बात साथ में योगा करना। मुश्किल तो क्या है, हम अगर योग के साथ कुछ भी करें तो सब आसान हो जाता है। अगर हम योग और स्विमिंग को एक साथ मिला दें तो आपको मन में नियंत्रण इतना मिलता है, आप किसी भी चीज़ पे आप इतना शांति से आप फोकस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है योगा करने से। आप अंडर वाटर जाइए, आप ब्रीदिंग करिए, बहुत मज़ा आ रहा है हमें बहुत। और हम 21 जून के लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं योग दिवस के लिए। अच्छा, हमारे काफ़ी सारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, महिलाएँ भी देख रही होंगी। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि उनको भी करना चाहिए? किस तरीके से, अलग तरीके से बॉडी का रिएक्शन रहता है, क्या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होती है? और क्योंकि एक तरीके के मानसिक तनाव से भी महिलाएं गुजरती हैं दिन भर, तो क्या उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है? बिल्कुल, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि हम महिलाएं तो दिन भर दिन बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। अगर हम 5 मिनट भी बैठ के अपने आप को शांति से, अपने सांस को नियंत्रण देंगे तो बहुत ही शांति मिलती है, और योगा से सब कुछ कर सकते हैं। साथ में अगर पानी हो तो और ही मज़ा है, ये क्या ही बात है। फिर तो आप शांति से आप अपने पानी में आप अपने आप को छोड़ दीजिए और उसके बाद सांस लेते रहिए और मज़े लेते रहिए। मेरे लिए तो इतना आसान नहीं है जिस तरीके से इन लोगों ने पानी से दोस्ती कर रखी है और आराम से यमुना नदी में योगा कर रहे हैं, तैर रहे हैं। मेरे लिए इतना आसान नहीं है, पर इन लोगों के लिए बड़ा आसान है, तो मैंने इन लोग को बुला लिया है अपने पास। क्या नाम है आपका? प्रांजल चौबे। कैसा लग रहा है योगा करके?
मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे योगा करके और बहुत फिट लग रही है मेरी बॉडी। हम लोग यहाँ पे स्विम करते हैं वो तो मज़ा आता ही है उसमें, लेकिन साथ साथ ही योगा करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और क्या एज है आपकी? मेरी 9 इयर्स है। आपका क्या नाम है? आकाश गुप्ता। कब से कर रहे हो यहाँ पे आप स्विमिंग और योगा? पहले अपने स्कूल में स्विमिंग करता था, पर यहाँ पर आए हो अभी मुझे बस 1 वीक हुआ है। तो स्कूल की स्विमिंग में और यहाँ बीच में करने में फ़र्क है? हाँ बहुत है। यहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? यहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो भी होता है और यहाँ की प्रैक्टिस आपकी स्विमिंग रियल स्विमिंग होती है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चे ने बताया कि यहाँ पे फ़्लो होता है तो इतना आसान नहीं होता है। देखने में भले ही हम लोग को बहुत आसान लग रहा होगा पर इतना आसान नहीं है अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी ब्रेथ को यहाँ पे एक साथ मेंटेन करना। क्या नाम है आपका? अर्नव पाल। और क्या एज है आपकी? 13 इयर्स। और आप कब से सीख रहे हो यहाँ पर? 2023। 23 से। तो अभी आप क्रॉस कर लेते हो रिवर? तो देखिए ये रिवर क्रॉस कर लेते, कितने टाइम में कर लेते हो आप? अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स। और योगा करके कैसा लग रहा है? योगा करके तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बॉडी के लिए भी वो अच्छा होता है, अच्छा और फिट भी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? पार्स चौबे। क्या एज है आप? 13 इयर्स। आप कब से सीख रहे हैं? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है स्विमिंग सीखते हुए और मुझे स्विमिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा फिट हो चुकी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आज की वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी मेरे स्विमिंग के लिए, क्योंकि स्विमिंग में हमें ब्रीथ होल्ड करनी पड़ती है और ऐसा करने से हमारी ब्रीथ होल्ड करने का टाइम भी इंक्रीज़ होता है। क्या नाम है आपका? आयान सक्सेना। क्या एज है आपकी? 8 इयर्स ओल्ड। 8 इयर्स। और कैसा लग रहा है यहाँ पे स्विमिंग और योगा दोनों आप कर रहे हो? बड़े आराम से कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकती। मुझको बहुत फिट लग रहा है और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? योगा से कुछ एनर्जी लग रही है बॉडी में? हाँ बहुत ज़्यादा। तो देखिए 7 साल, 8 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक स्कूल में, एक स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करना, स्विमिंग करना थोड़ा आसान होता है, बट यहाँ पे जहाँ पे फ्लो इतना ज़्यादा हो वहाँ पे स्विम करना, साथ ही साथ में पॉस्चर्स मेंटेन करना, योग करना इतना आसान नहीं है। पर प्रयागराज है, यहाँ के लोग काफ़ी हटके होते हैं, अलग होते हैं और देखिए आज वाटर योगा करके इस बात का इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। और बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं वो लगातार जो है यहाँ पर हैं और लगातार अलग अलग तरीके के आसन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के पोस्चर्स बनाए जा रहे हैं। एक और सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मुझे सब में यही लग रहे हैं। और जो गुरुजी यहाँ पे आप सब ने देखा होगा जो सबको योगा सिखा रहे थे वो भी हमारे पास हैं। कितना मुश्किल है या मैं कहूँ कितना आसान है योगा और स्विमिंग दोनों को एक साथ करना? आसान तो बिल्कुल नहीं है, खासतौर पे अभ्यासियों के लिए जो नया नया अभी सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें पोजीशंस आप स्टैंड नहीं कर पाते हो, होल्ड नहीं कर पाते हो। और योग और आसन जो है, प्राणायाम जो है, पूरी होल्डिंग के बारे में है। कितना बढ़िया, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ, ग्रेविटी के साथ अलाइंड हैं, हमको उसका अभ्यास है। बट वाटर में ग्रेविटी लेवल अलग होता है, तो उसमें अपने आप को सर्वाइव कर पाना और अच्छे से परफॉर्म कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए इसको चुना भी गया है कि जो मुश्किल में कर लेगा, जैसे हमारे खन्ना सर जो सिखाते हैं स्विमिंग, वो कहते हैं कि जिसने लहरों में नदी पार कर ली, नॉर्मल डेज में उसको दिक्कत नहीं, तो जिसने पानी के अंदर योग प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि हमारे बॉडी में तो 70% वाटर एलिमेंट ही है, पृथ्वी पे भी 70% वाटर एलिमेंट है। तो यदि हमने उसको अलाइन कर लिया, अपने से कंबाइंड कर लिया वाटर को और एयर एलिमेंट को, क्योंकि प्राणायाम पूरा एयर एलिमेंट का है, स्विमिंग पूरी वाटर एलिमेंट की है, दोनों को हम कंबाइंड कर लें तो हमारी स्विमिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी और ब्रीदिंग प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और ब्रीदिंग ही सबसे मस्ट है स्विमिंग में और प्राणायाम में भी। अच्छा, बहुत सारी खास तौर पे मैं महिलाओं के लिए सवाल लूँगी, बहुत सारी महिलाएं देख रही होंगी, तो हम चाहेंगे आप उनको भी बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि एक मानसिक तनाव से सभी लोग गुजरते हैं, महिलाओं की भी हम बात करें तो अगर ये इस तरीके की प्रैक्टिस लाती हैं, योग की प्रैक्टिस अपने लाइफ में लाती हैं, तो कितने अच्छे तरीके से एक मेंटल स्टेबिलिटी रहती है। मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरे पास जो केस आते हैं 40% एंजाइटी, डिप्रेशन या गृह क्लेश, यही सब रहते हैं। तो यदि कोई भी
मात्र महिला मैं कहता हूँ कितना भी गुस्से में रहे, चिड़चिड़ाहट है, कोई भी कष्ट है, ओंकार की प्रैक्टिस यदि 3 से 5 बार भी कर लेगी तो उसको तुरंत ही अपने अंदर रिलैक्सेशन फील होगा और तुरंत ही उनको महसूस होगा कि उनकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, हल्की हो गई, माइंड क्लियर हो गया है। तो बिल्कुल आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी घरेलू लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और अगर आप साथ में प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हो या स्विमिंग कर सकते हो तो होता है कि हमारे अंदर बहुत सी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। तो पानी सबसे बढ़िया है नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। तो जैसे हम स्विम करते हैं हम पाते हैं कि हमारी बॉडी से जो निगेटिविटी थी वो चली गई, अब पॉजिटिविटी आ रही है। तो बहुत बढ़िया काम करेगा ये। जो लेडीज़ हैं, हाउस लेडी हैं या जो जॉब कर रही हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आप क्योंकि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता रहे थे, अनुलोम विलोम के बारे में बता रहे थे, जिसमें आप बता रहे थे कि अगर ज़्यादा गर्म है तो हमें किधर से वो करना, ब्रीथ करना चाहिए, किस नॉस्ट्रिल से, और अगर सर्दी है तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य चंद्र हैं कहीं आकाश में, बट हमारे अंदर भी हैं। ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, जिसको हम लोग गंगा कहते हैं, और जो राइट नॉस्ट्रिल होती है वो सूर्य नाड़ी होती है, जिसको हम लोग यमुना कहते हैं। तो चंद्र नाड़ी हमेशा ठंडी होती है और सूर्य नाड़ी हमेशा गर्म होती है। तो यदि व्यक्ति को गर्मी लग रही है, लू लग रही है, पसीने हो रहे हैं, वो सिर्फ एक काम करे, चंद्र नाड़ी से सांस ले और सूर्य से छोड़े, मतलब लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। इतना करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। इवन टेम्परेचर भी आपका, बुखार में भी मैं ये कह रहा हूँ, ये आजमाया हुआ है, शर्तिया आजमाया हुआ है। बुखार में मैंने 103 डिग्री पे आजमाया है और 5 मिनट बाद 102 डिग्री बिना किसी दवा के। तो जब 5 मिनट में इतना हो सकता है तो हम कितनी भी गर्मी को सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, बाएं से चंद्र नाड़ी से खींचा और दाएं से छोड़ा। ठंडी में यही उल्टा कर लेंगे, क्योंकि ठंडी में हमें गर्मी चाहिए, बॉडी को हीट चाहिए, पूरा टेम्परेचर डाउन है। तो सूर्य नाड़ी को हम एक्टिव करेंगे, राइट साइड से हम खींचेंगे और लेफ्ट से हम छोड़ेंगे। ऐसा जब हम करेंगे कई बार तो हमारी बॉडी में अपने आप हीट आएगी और हम ठंडी को सर्वाइव कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया गया था। तो जब आप उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगी कि उनका क्या उसके बारे में कहना था, उन्होंने सिर्फ जो है दंड किया था और ये सांस की प्रैक्टिस की थी। सूर्य नाड़ी से सांस खींचते थे और चंद्र नाड़ी से निकालते थे, उससे उन्होंने काफ़ी सर्वाइव किया था उसमें। ये सभी लोगों की तरह, इन लोग की तरह अगर हम भी अपने जीवन में योग ले आते हैं, साथ साथ में स्विमिंग भी ले आते हैं, तो काफ़ी सारा जो बदलाव है वो हमारे शरीर में भी आएगा। ख़ास तौर पे इस टाइम पे, जैसे कि सर ने बताया कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम योग को अपने जीवन में लाते हैं तो इन सारी बड़ी बीमारियों से हम बड़े ही आसान तरीके से दूर रह सकते हैं, बिना किसी दवाइयों के। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।